अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए, आपका क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और बार बार कमेंट में आप लोग देते रहे कि दहला का एक वीडियो डालकर आपने छोड़ दिया। हमने अपने वीडियो में बार बार आप वीडियो के माध्यम से यह आप लोगों को संकेत करते रहे कि आप घबराएं नहीं। एक एक पॉइंट पर हम आपको समझाते रहेंगे, वीडियो देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अगर घबरा जाएंगे तब फिर उसका अच्छा लाभ नहीं उठा पाएंगे। दहला की पहचान बताए थे। पहला वीडियो जो मेरा था दहला से रिलेटेड, उसमें दहला की पहचान बताई थी और वह पहचान छपाई के मैप में और डिजिटल मैप में, दोनों मैप में अलग अलग पहचान आपको बताया गया था। आज उसमें एक कमेंट आया दहला के संबंध में और ये इम्पोर्टेंट कमेंट भी है कि नक्शा में दहला क्यों बनाया जाता है। बहुत एक क्वेश्चन हमको काफ़ी अच्छा लगा। दहला क्यों बनाया जाता है? दहला क्या है? क्या बिना दहला के नक्शा नहीं बन सकता? अगर नक्शा बनता है तो उसमें दहला जो दिया जाता है उसका कोई महत्व है क्या? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा कि दहला जो है वो नक्शा में देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दहला मैप जांच की एक कसौटी है और किसी चीज के जांच की अगर कसौटी हम वहां प्रेजेंट न करें तो मैप कहां जा रहा है, किस दिशा की ओर भाग रहा है, प्लॉट कहां जा रहा है, इसका सही ज्ञान हम हासिल नहीं करेंगे। इसलिए दहला जो होता है मैप जांच की कसौटी होती है। ऐसे मैं एक और कसौटी की बात करना चाहूंगा। जब मैप जांच की कसौटी की बात हमने करी आपको से, तो दहला भी मैप जांच की एक कसौटी है और मैप में डायगोनल स्केल जो बने होते हैं वो भी मैप जांच की एक बेहतरीन कसौटी है। मैं उस कसौटी पर भी चर्चा करूंगा दहला पढ़ाने के बाद, दहला समझाने के बाद। आज दहला की पहचान हमें नहीं करानी, पहचान तो हम दोनों मैप में करा चुके हैं। आज दहला के सेंस में यह बताना चाहेंगे, जब मैप जांच की यह कसौटी है तब इस कसौटी को मैप में रखना तो जरूरी हो जाएगा ना। मान लिया कि ये जौहरी के पास से अगर सोना जांचने की, गोल्ड जांचने की कसौटी नहीं हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि यह सोना है या पीतल? इसलिए जांच कसौटी तो होना ही चाहिए। अगर मान लिया कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कोई भी फार्मूला आता है और उस फार्मूला को प्रूव करने का, साबित करने का पॉइंट नहीं हो तो उस फार्मूला का मजा नहीं आता। इसलिए ये दहला जो है वह मैप जांच की कसौटी है, इसलिए मैप में दहला का होना अति आवश्यक है। अब दहला के अकॉर्डिंग ही आपको मैप को लेकर चलना है, मैप में बने प्लॉट को लेकर चलना है। दहला जांच लें, दहला को भी जांचें और उसी के अकॉर्डिंग हम मैप में बने प्लॉट को मापें और जमीन पर उसे खड़ा उतारें
तभी सही माप होगा। दो तीन चीजों पर यहां विचार करेंगे। अब क्या है कि दहला का मतलब, पहले यहां देख ले, टॉपिक दे देते हैं दहला। और ये दहला का एक वीडियो पहचान के रूप में डाला गया है, ये दूसरा वीडियो होगा, इसलिए इसको भाग 2 लिखेंगे। और ये दहला में क्या क्या हम लोग समझेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इन चीजों को पहले हम लिख देते हैं और फिर उसी पॉइंट, एक एक पॉइंट को डीलिंग करेंगे। दहला के भाग 2 में पढ़ना क्या है। अब भाग 2 में तो टोटल नहीं पढ़ सकते, लेकिन दहला का जो पॉइंट अभी हम लोगों को पढ़ना है, उन सारे पॉइंट का जिक्र यहां करते हैं। तो दहला का मतलब होता है कि मैप में बना हुआ है भाई। अब एक मैप छोटा सा हम बना ले किसी मौजे का, देखो इस तरह से एक बना लिया, भरबली इस तरह से अपना देख ले रहे हैं। और ये मैप की बात आती है तो इसमें इसके चारों ओर से दहला बने होते हैं। इस तरह से दहला का निशान हमने बताया भी। जो लोग नहीं समझे हैं, सीखे हैं, उनको सीखना जरूरी हो जाता है। इस तरह से दहला का निशान होता है चारों तरफ। चलिए, जो भी निशान आपका दिया हुआ है चारों तरफ, यही दहला होता है। अब दहला का नाम जैसे लेंगे, ये चिन्ह तो है, निशान तो है, लेकिन ये प्लस चिन्ह की तरह चारों तरफ दिख रहा है। एक पॉइंट से, प्लस के मिडिल पॉइंट से मिडिल पॉइंट की दूरी 10 जरीब होती है। यहां से लेकर, ये मिडिल पॉइंट से लेकर मिडिल पॉइंट तक ये दूरी 10 जरीब होती है। यहां से यहां की दूरी 10 जरीब, 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 यहां से यहां की दूरी 10 जरीब। मतलब एक दहला से दूसरे दहला के बीच की दूरी 10 जरीब होती है। ये इतना आपको जानना है। क्या है? एक दहला से, एक दहला से दूसरे दहला के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 10 जरीब होती है। ये आप जानिए, ये आपको जानना है। और मेन पॉइंट यही है कि ये दहला जब है तो एक दहला से दूसरे दहला के बीच की दूरी 10 जरीब होती है। 10 जरीब का मतलब 10 चेन जो लोहे का बना होता है, 10 बार चला लीजिए। यहां नक्शा में दहला की माप आप गुनिया के सहारे कर लो, डायगोनल स्केल के सहारे कर लो, आइडम कोम के सहारे कर लो, टॉप के सहारे भी किया जा सकता। तो आपको जांच लेना है। स्केल के सहारे भी, ये 6 इंच का बना होता है, उसको तो गुनिया नहीं कहेंगे, वो स्केल का रूप है, उससे भी जांच कर सकते हैं। लेकिन ये सब औजार से हम दहला को जांच ले सकते हैं। जब जांचेंगे, दहला जब जांचेंगे, पहले दहला टेस्ट करना है कि वास्तव में यहां से यहां की दूरी, जब दहला कहता है कि एक दहला से दूसरे दहला की बीच की दूरी 10 जरीब होती है, तो हम जांच करके देख लें कि एक दहला से दूसरे दहला की दूरी जो है
जो नक्शा पर बना हुआ है वो 10 जरीब है या नहीं है। पहले तो इसको देखना। अब जब इसको आप जांच करोगे तो 4-5 कंडीशन खड़ा होगा। ये जब जांचोगे तो 4-5 कंडीशन खड़ा होगा और पांचों कंडीशन को बारी बारी से हम बताएंगे। और पांचों कंडीशन को अगर आप जान गए तो फिर मैप मापने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमने तो एक लाइन लिख दिया इस तरह से, इसको हम मिटा देते हैं और वो कंडीशन लिखते हैं। 5 है, पांचों कंडीशन को जाने। अब एक दहला से दूसरे दहला के बीच की दूरी जो होती है वह 10 जरीब होती है। तो दहला की माप हो गई, दहला हो गई 10 जरीब। ये लिख चुके हैं इसलिए शॉर्ट में इसको हमने लिख दिया। दहला हो गई 10 जरीब के बराबर। अब यहां पर जब नक्शा मापी किया, नक्शा में बने दहला का हम क्या किया कि पॉइंट आउट किया कि वास्तव में ये है 10 जरीब या नहीं। इसका जांच किया तो जांच में 4-5 कंडीशन खड़ा हुआ। पहला जांच में क्या आया हमको, जब पहला जांच हमने इस दहला का किया तो दहला की माप 10 जरीब से अधिक है, ऐसा हमको मिला। पहला क्या मिला, जब हम जांच किया इसका तो एक दहला से दूसरे दहला के बीच की दूरी 10 जरीब से अधिक है, ऐसा पाया हमने। अगर यह कंडीशन हो तो मैप माप कैसे करें। मैप में बने प्लॉट की माप कैसे करें और उसे जमीन पर माप किस तरह से दे। यानी दोनों देखना। प्लॉट, अब नक्शा में मैप में जो बना हुआ प्लॉट है उसकी माप कैसे करें और जमीन पर कैसे देना, ये दो बातें यहां लिखी हमने कि नक्शा में बने प्लॉट की भी सही माप हो जानी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जमीन पर भी आपको देना है। लेकिन जमीन इसलिए लिखा हमने यहां पर कि केवल, अब यहां तो दो बातें, नक्शा माप लिया हमने, दहला टेस्ट कर लिया। दहला टेस्ट में पता चला कि नहीं भाई 10 जरीब दहला की जो माप होती है वो 10 जरीब के स्थान पर यहां 11 जरीब है। 10 जरीब के स्थान पर 11 जरीब है, मतलब दहला अधिक है। इसी को कहेंगे कि दहला का मान अधिक है। 10 के स्थान पर 11 हो गया, अधिक हो ही गया। और जब 11 हो गया तो उस कंडीशन में उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, किसी प्लॉट का लेंगे तो लंबाई चौड़ाई क्या होगी। और दूसरी चीज है कि जैसे दहला के अकॉर्डिंग हम प्लॉट की लंबाई चौड़ाई को माप के लिखा, मापने के बाद दूसरा ध्यान आपको देना है कि अब नक्शा पैमाना क्या कहता है।
अब उस पैमाना के अकॉर्डिंग उसके लंबाई चौड़ाई को चेंज करना होगा। अब वो चेंज करने के बाद में, जो चेंज करने के बाद ही वास्तविक क्षेत्रफल आप निकालोगे, और वो क्षेत्रफल आपको जमीन पर देना है। 2-3 तरह काम करोगे तभी सही जमीन पर आ पाओगे, अन्यथा नहीं आओ। तो एक तो बताया कि दहला की माप 10 जरीब से अधिक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा भाई? दूसरा होगा दहला की माप 10 जरीब से कम है। 10 जरीब से कम है। तो प्लॉट कैसे मापें? प्लॉट कैसे मापें? और जमीन पर कितना दें? जमीन पर कितना दें? ये दूसरा हो गया। तीसरा है दहला का मान बराबर। दहला का मान बराबर, बराबर जो यहां लिखा हमने कंप्लीट 10 जरी, कंप्लीट 10 जरी, दहला बराबर यहां लिखेंगे दहला बराबर 10 जरी। ये कंप्लीट है, यहां तो कोई झंझट ही नहीं है। अब यहां झंझट नहीं है तो नक्शा पैमाना, ये जांचने के बाद नक्शा पैमाना भी तो देखना है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको जमीन पर एरिया देखना, सब में नक्शा पैमाना देखना है। चौथा इसका पॉइंट, आज सारा पॉइंट लिखेंगे और एक एक करके, अगर वीडियो लंबा होगा बारी बारी से एक एक पॉइंट का वीडियो अलग अलग बनेगा। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा कहता है कि दहला कम अधिक और बराबर होगा। यानी एक ही मैप में एक दहला से दूसरे दहला के बीच की दूरी 10 जरीब से कम है। उसी मैप में एक दहला से दूसरे दहला की दूरी 10 जरीब से ज्यादा है। उसी मैप में एक दहला से दूसरे दहला की दूरी बिल्कुल बराबर है, यानी 10 जरीब है, तो बराबर होगा। तो मैप को कैसे मापे? तो मैप कैसे मापे? और जमीन पर कितना दें? और जमीन पर कितना क्षेत्रफल दे, ये होगा। और पांचवा कंडीशन, कंडीशन 5 क्या कहेगा? पांचवा कहेगा कि दहला भिन्न भिन्न दिशाओं में, दहला की माप भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होगी।
भिन्न भिन्न होगी। वहां मैप में बने प्लॉट कैसे मापें, तथा जमीन पर कितना क्षेत्रफल दें। ये 5 कंडीशन खड़ा होगा। छठा कंडीशन खड़ा नहीं होता बंधु, ये 5 कंडीशन खड़ा होता है। और 5 कंडीशन को अगर आप जान गए, अब पहले इस कंडीशन को एक बार हम फिर रिमाइंड करा दें और तब एक एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम नक्शा मापेंगे, पैमाना देखेंगे, जमीन पर कितना देंगे वो देखेंगे। हर शर्त, ये 5 शर्त पर अलग अलग देखेंगे, 5 शर्त पर अलग अलग देखेंगे। भले ही वीडियो की संख्या ज्यादा हो जाए उससे घबराना नहीं, कारण कि अब एक ही बार में ये 4-5 डीलिंग करेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, कारण कि एक एक पॉइंट पर इसको एक प्लॉट लेंगे, माप के बताएंगे, उसका एरिया निकालेंगे, जमीन पर कितना देंगे, ये सारी बात लिखेंगे एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग। आज तो हम अभी तो हमने पॉइंट लिख दिया कि यही पॉइंट होगा। ये 5 पॉइंट जो अभी लिखा आपके सामने, ये 5 ही कंडीशन खड़ा होता है, 5 के अलावे छठा नहीं होता। और ये सर्वे डिपार्टमेंट, अब ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए कि दहला तो 10 जरीब होता है। अगर ये दहला 10 जरीब के बराबर ही हुआ, अगर सारा बराबर ही रहता तो फिर दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन कहने के लिए दहला हो गया और माप उसकी हो गई 11 जरीब। कहने के लिए दहला हो गया, माप हो गई 9 जरीब। कहने के लिए दहला हो गया, कोई 10 जरीब, कोई 9 जरीब, कोई 11 जरीब। इसके पीछे कारण है कि जिस समय ये मैप बनाया जा रहा था, उस समय मैप बनाने वाले लोग हर टाइप के होते हैं। समाज में सबका गुजर बसर है, कोई कमजोर है, कोई मजबूत है, सब अपने अपने दिमाग से काम करता है और अपने अपने दिमाग से काम करता है। जिसका जहां तक दिमाग गया वहां तक काम किया। लेकिन अब ये गलत ही हो गया। अगर कम हो गया तो नक्शा को कैसे खारिज कर दिया जाए? बड़ा मेहनत से नक्शा बनाया गया है। नक्शा कैंसिल करने का मतलब कि अगर एक एक पॉइंट नक्शा का हम देखें तो कैंसिल तो लगभग 10 बार कैंसिल किया जाए तो एक बार सही निकलेगा। इस तरह से गवर्नमेंट का खर्च कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर अगर गलत हो गया तो इसको सुधार के हमको चलना चाहिए। हम क्यों नहीं इसको सुधार के हम ही चल दें? सारा सुधर जाएगा। अपने आप को सुधार लो, सारी दुनिया सुधर जाती। हम दूसरे की गलती क्यों देखें? अगर गलती ही कर दिया, धोखा से भूल हो गई, मानवीय भूल हो गई, तो हम सुधार के ही क्यों न चलें? हम सुधार लिया तो वही हमारी बड़ाई है, वही बड़प्पन है और वही समाज का कल्याण भी है।
किसी व्यक्ति पर खास करके उंगली उठाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अच्छा नहीं लगता कि पांचों उंगलियां बराबर होती ही नहीं। इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि ये सारे टर्म ऑफ कंडीशन जो बताए जा रहे हैं, आपके हित में बताए जा रहे हैं और ये दिखाए जा रहे हैं आपके साथ कि अगर ये पांचों खड़ा हो जाए बारी बारी से तो आप क्या करोगे, कैसे जमीन, कैसे नक्शा में बने प्लॉट को मापोगे और कैसे ये पटल पर चेन और फीता चलाकर कैसे दोगे, ये मैं बता रहा था यहां पर। और एक एक पॉइंट पर बात करेंगे आपसे। तो एक पॉइंट अब मान लिया कि अब तो समझ गया, आपको यह समझना है कि यहां से ये पांचों कंडीशन पर हम बात करें। पहला कंडीशन, यहां से यहां की दूरी 10 जरीब होनी चाहिए, लेकिन 10 नहीं 11 जरीब है। यहां से यहां की दूरी 10 जरीब होनी चाहिए, 11 जरीब है। यहां से यहां की दूरी 10 जरीब होनी चाहिए, 11 जरीब है। यहां से यहां की दूरी 10 जरीब होनी चाहिए, 11 जरीब है, या 11.5 जरीब है, यानी 10 जरीब से अधिक है। तो अब कैसे मापी किया जाए? पहले कंडीशन को आप समझ गए। दूसरा कंडीशन, दाला की माप 10 जरीब से कम है। हमने क्या किया कि यहां से यहां जांच किया, ये 9 जरीब आया। यहां से यहां जांच किया, 9 जरीब आया। यहां से यहां जांच किया, 9 जरीब आया। यहां से यहां जांच किया, 9 जरीब आया। मतलब 10 जरीब से यह कम रहा। इसका कैसे माप किया जाए? तीसरा, दाला का मान बराबर, बराबर मतलब दाला 10 जरीब कंप्लीट। यहां से यहां मापी किया, कंप्लीट 10 जरीब है। यहां से यहां 10 जरीब, 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 एकदम 10 जरीब है। उस कंडीशन में मापी कैसे करें? नक्शा पर कैसे माप करें? जमीन पर क्या दें? तीसरा कंडीशन समझा दिया। चौथा कंडीशन, दाला की माप कम, अधिक और बराबर होगा। तो मैप कैसे मापें और जमीन पर कितना क्षेत्रफल दें? अब ये तीनों का ज्वाइंट रूप आया इसमें। मान लो कि इसी मैप में तीनों का मिल गया। यहां से यहां मापे 9 जरीब, यहां से यहां मापे 11 जरीब, यहां से यहां मापे 10 जरीब। अब तीनों तो इसी में आ गया। एक वो बताया 9 जरीब, एक वो बताया 11 जरीब, एक वो बताया 10 जरीब। चौथा कंडीशन फुलफिल करता है। नक्शा को कैसे मापना है, जमीन पर कैसे मापना है। और पांचवा कंडीशन, दाला की माप भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होगी। उत्तर से देखा पूरा 10 जरीब था, दक्षिण से देखा 10 जरीब था, पश्चिम से देखा 9 जरीब था, पूरब से देखा 11 जरीब था। यानी कहने का मतलब कि भिन्न भिन्न दिशाओं में, ये उत्तर में अलग, दक्षिण में अलग, उत्तर दक्षिण एक है, पश्चिम में अलग और पूरब में अलग। भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न माप देखा। वहां पर हम मैप कैसे मापें और जमीन पर किस तरह से दें। ये पांचों कंडीशन का 5 वीडियो बारी बारी से बनेगा और आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। घबराइए नहीं, एक एक ज्ञान यहां से मिलेगा। मेरा दोनों चैनल केवल आपका स्वागत करता है। अगर ये सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना है तो दबाव भी नहीं है। अगर सीखना है, यहां से ज्ञान हासिल करना है। ये 5 कंडीशन बताए, ये कंडीशन आपको कैसा लगा? पर इसलिए बताए कि ये 5 वो सवाल है आपके सामने। और अभी वीडियो जो हम बनाए, ये वीडियो में केवल सिर्फ यह बताना चाह रहे थे कि पहले सवाल ही समझ लो, फिर एक एक करके जवाब देंगे। अब जैसा कि आशा है कि आपने 5 सवाल को समझ लिया होगा।
अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, 5 गो सवाल को बारीकी से समझा, ये सवाल आपके लिए ज्ञानवर्धक हो सकता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे दोनों चैनल जो अमानत फील्ड का एक दूसरे का पूरक चैनल है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि बारी बारी से मेरा वीडियो प्रतिदिन जा रहे हैं आपकी सेवा में, और इससे भी बेहतर ज्ञान लेना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर, यहाँ पर विजिट करके, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर और ज्ञान हासिल करें। यहाँ से जाने के बाद खेत मापी करें, पैसा कमाएं, और जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी, बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान, कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।